भक्ति करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। घर गृहस्थी में ऐसे उलझे हुए हैं, कहीं बच्चों का लालन पालन करना, परिवार की देखभाल करना, पेट भरने के लिए रोजी रोटी कमाना, इसलिए ये चीज़ हमारे भक्ति के मार्ग में बाधा है। लेकिन कबीर साहब ने ये कही, उन्होंने हम दुनियादारों को समझाने के लिए बताया, भाई अगर तुम सच्चे मन से भक्ति करना चाहते हो तो कोई भी चीज़ तुम्हारे भक्ति के रास्ते में बाधा नहीं है। बाधा हम स्वयं पैदा कर लेते हैं, मन उस ओर लगाते नहीं हैं, बहाने हजार बनाते हैं। अगर सच्चे दिल से करना चाहोगे तो हर काम के लिए तुम टाइम निकाल लेते हो। अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरी काम पड़ जाता है तो रोज़मर्रा के काम को फटाफट करके तुम उस काम के लिए निकल जाते हो कि भैया आज मुझे वो काम करना है, इसलिए मैं काम फटाफट निपटा लेता हूँ। जब प्रभु का नाम जो सबसे ज़रूरी है, जो जीव के लिए मंगलकारी है, कहते हैं अच्छा करने वाला, जब वो नाम ही हमारा मंगलकारी है, सब प्रकार के मंगल वो करता है। हमारी दुख तकलीफ़ों को दूर करता है, हमारे पाप कर्मों से हमें बचाता है, हमें खुशी और शांति वो देता है, हमारे जीवन का सही मायने में उद्देश्य उसी से है और उसी से हमारा कल्याण होता है। तो उस हर चीज़ के लिए जो मंगलकारी है उसको हम कैसे भुला सकते हैं। परंतु क्योंकि वो भी खेल एक ऐसा है कि मजबूर करता है, माया का देश है। लेकिन संतों ने बड़े सरल स्वभाव से, हमने भी एक पुस्तक जो लिखी, कहावत है पंजाब में सिख गुरुओं की कि हथ कारवल मन यार कर, कि हाथों से काम करो लेकिन मन के अंदर उस नाम को बसा लो। भक्ति मन से होती है, काम शरीर से होते हैं। उसके लिए कर्मेंद्रियां काम करती हैं, लेकिन मन में अगर तुमने नाम को बसा लिया, जो गुरु ने तुम्हें दीक्षा दी है उसके अनुसार तुम चलते हो, हर समय मालिक को याद करते हो, तो ये बहाने बनाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने उसको कहा कि हम तो राम भजांगे राम, ताना भाई कौन तनेगा, सिद्ध करके दिखाया। ताना तनने को कहते कपड़ा बुनते थे वो। संत जितने भी आए, जिस समाज में जिस जाति में पैदा हुए उस जाति का व्यवसाय उन्होंने किया। पेट पालने के लिए, उदर पूर्ति के लिए, परिवार को चलाने के लिए जो जरूरी काम है कि पहले इंसान काम करे। अगर काम नहीं करता है, मांग के खाता है, किसी से उधार लेके खाता है या किसी से छीना झपटी करके खाता है, तो पाप कर्म बना लेता है, सिर पर कर्जा चढ़ा लेता है और फिर जैसा वो खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। अन्न का, खाने का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। इसलिए अगर हम हक हलाल की अपनी हाथ से कमाई करी हुई चीज़ अगर खाते हैं तो वो हमारे जीवन को पवित्र बना देती है, हमारे विचारों को शुद्ध रखती है, हमारे ख्यालात और मन में उठने वाले जो भी विचार और ख्यालात हैं वो सब के सब बड़े अच्छे और पवित्र हों। लेकिन अन्न अगर हमारा शुद्ध नहीं है, अन्न हमने गलत खाया है, हेरा फेरी का है, कपट का, छल का, बेईमानी का है, तो बर्बाद कर देगा। वो इंसान के अंदर उसके स्वभाव को बदल के रख देगा। उसके स्वभाव में बेईमानी, दुष्टता, झूठ, कपट, बेईमानी अपने आप भर जाएंगे, क्योंकि ये गुण उस अन्न में थे। वो इसी तरह से आया हुआ अन्न उनका खाने वाला सामान था। इसलिए कबीर साहब कहते हैं भाई भक्ति करने में हमें तो कोई बात लगती नहीं, काम तो करते हैं ताना तनने का, लेकिन कहते हैं संदेश क्या देते हैं कि ताना कौन तनेगा। लोग कहते ताना तन रहा है, कहता है मैं तो काम करता हूँ भाई, राम नाम का मैं जानता ही नहीं। कहता है हम तो ताना तनते हैं, राम क्यों कैसे बजेंगे।
लेकिन भजते राम है उनके मन के अंदर, उनके श्वास श्वास में, हर क्रिया में, उनकी सोच में। और राम का नाम बसा हुआ है, उसका मन से सुमन हो रहा है, लेकिन काम करते हैं मस्ती में। और कहते हैं ताना भाई कौन तनेगा जी, हम तो राम भजांगे राम। पेटा भाई कौन भरेगा जी, कि अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा पेट कौन भरेगा। काम इसलिए करते हैं कि उधर पूर्ति के लिए, लेकिन राम इसलिए भजते हैं हमारे जीवन को मंगल करने के लिए, खुशियां देने के लिए। तो क्या कहे कि उस राम के नाम में वो सभी गुण हैं, लेकिन अगर उसमें गलती कर जाते हैं तो उसके लिए हमें सजा मिलती है। कहता है कि मैं काशी का रहने वाला हूँ, काशी शहर का, जो बहुत पवित्र नगरी, सबसे पुराना नगर हिंदुस्तान का, धार्मिक ऐसी नगरी कि वहाँ जाके देखोगे तो बड़े बड़े देवी देवताओं ने भी वहाँ आके और गंगा में स्नान किया है, डुबकी लगाई है, और उस पावन भूमि पर वो रहे हैं। तो जहाँ संत महात्मा और जो नाम के जपने वाले, भक्ति करने वाले रहते हैं, वहाँ की भूमि भी पवित्र होती है। कण कण में उनमें भक्ति विराजती है। इसलिए कहते काशी के हम बासी कैयर, मेरा नाम कबीरा। लेकिन जुलाहा जाति में पैदा हो गया मैं। जुलाहा जाति में पैदा होने का कारण क्या है? वो कहते हैं ब्राह्मण जाति में क्यों नहीं पैदा हुआ मैं। उसका हाल ये है कि मैंने नाम बिसारा था पिछले जन्म में, मेरे से गलती हुई थी, मैं नाम को भूल गया, इसलिए मुझे जुलाहा जाति के अंदर नाम जन्म लेना पड़ा। अगर वो नहीं रहता तो जुलाहा जाति में मैं जाता ही नहीं, क्योंकि उसके समय में, इस कलयुग में जब कबीर नाम से वो प्रकट हुए तो ब्राह्मणों ने उनके साथ बड़ा उत्पात किया था, मुसलमानों ने भी उत्पात किया था। मुसलमान कहते थे हमारा पीर है, हिंदू कहते थे ये हमारा संत है। लेकिन कबीर साहब ने दोनों को मिला के कह दिया कि हम भाई तुम्हारे लिए तो पीर हैं, इनके लिए संत हैं हम तो, लेकिन ये है 5 तत्व का पुतला, एक काया है, ये कबीर है और कुछ नहीं। और कहते हैं कबीर कबीर क्या करो सो दो अपना शरीर, 5 इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। 5 इंद्री जो भी बस कर लेगा वही कबीर है। तो कहते हैं एक गलती के कारण है जो हमने नाम कुछ समय के लिए बिसारा, तो उसके कारण हमें ऐसी जाति में जाना पड़ा कि जिस तिरस्कार सहन करना पड़ता है समाज का। फिर कहते हैं कि घुड़ले चढ़ के ताना तनिया, घुड़ले चढ़ के ताना तनिया, किन चीज़ों को घुड़ले बता दिया? मन पर असवार होके, मन घोड़ा है, हस्ती घुड़ले चढ़ के ताना तनिया, ऊंट चढ़े लो लाई, घोड़े से ऊंचा ऊंट है। ऊंट कौन है? क्रोध, के क्रोध को त्याग के हमने उस नाम में मन को जोड़ दिया और हस्ती चढ़ के मुड़ने लग गया। हस्ती कौन? ज्ञान के ऊपर चढ़ के। काम और अहंकार और क्रोध को त्याग के हम जो है ज्ञान के घोड़े पर सवार हो गए, ज्ञान रूपी हस्ती पे सवार हो गए। हस्ती चढ़ के बनने लगे, घरा साय भी आई। साय भी आने का मतलब उस मालिक ने हमें बैठे बैठाए खुद यहाँ, खुद स्वयं प्रकट होके हमें दर्शन दिए। गुड़ले चढ़ के ताना तनियर, ऊंट चढ़े लुलाई, ताना तनिया नाम का सुमरण करना। ताना के आना जाना हो ना, ताना तड़ने में भी कभी उसको धागों को इस तरह से साफ करते हैं, उससे एक ब्रुस्सा होता है, फिर उससे तो वो उसका आना जाना हो गया ताना तनिया। और यहाँ ताना किसका? सांसों में जब नाम को जपते हो, आना जाना आना जाना, सांस सांस में नाम सुमरते हो, ताना तड़ना। गुड़ले चढ़ के ताना तनियर, ऊंट चढ़े लो लाई। जब मन के अंदर पूरा बैराग पैदा हुआ, प्रेम बढ़ा, तो उससे क्या हुआ कि उसको ऊंट माना गया कि उससे अगला दर्जा था, उसमें हमने ध्यान लगाया। और फिर हस्ती चढ़ के बढ़ने लगे कि हस्ती चढ़ के क्या बढ़ने लगे, उस मंजिल की तरफ बढ़े। तो हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं, ज्ञान हाथी पर सवार हुए तो शायद ही हमारे घर में ही आ गए।
फिर कहते हैं ऐसा ताना तण मेरे मनवर तार टूट ना पावे, कि ताना कैसा तनो सुमन कैसा करो, एक पल के लिए भी ना भूल जाओ। सोवत जागत उठत नाम, कह नानक सिद्ध भई तिसके काम। कबीर साहब ने दूसरी वाणी में कहा है कि कहूँ सो नाम सुनूँ सो सुमन, खाऊं पीऊँ सो पूजा, गिरे उजाड़ एक सम भाखूं भाव मिटाऊं दूजा। कि मैं उस नाम का सुमन करूं, हमेशा याद रखूं उसको, कभी भी भूलूं नहीं। कहते हैं मन से, कहते हैं ऐसा ताना तन मेरे मनवा, वो तार टूट ना पावे, बीच में विक्षेप नहीं आना चाहिए। और जैतु ताना कपट का, अगर तेरे दिल के अंदर कपट है फिर तेरी हालत अच्छी नहीं होगी। जो तू ताना तने कपट का खाली लोग हंसावे, फिर तो लोग हंसाई से दुनिया में कहेंगे ये भगत देख लो, ये भगत देख लो, इसने ये भक्ति करी, ये पाप कमाए, ये भगत है। बहुतों के जिक्र सुनते हो ना आजकल, जिन जिन ने जैसा किया क्यों हुए। जो जो लोग भक्ति से चूके उनके मुंह यम पल पल थूके। जो भक्ति से चूकते हैं यम उनके मुंह में थूकता है, उनको यमलोक में ले जाता है। विष से भी बुरा हाल है उनका। इसलिए कहीं कि भाई अगर तू सच्चे मन से भक्ति नहीं करता, तेरे दिल के अंदर कपट रख के अगर तू ऐसा करता है, तो खाली लोग हंसाई है, भक्ति नहीं है, फरेबबाजी है, आडंबर है, झूठा है, तू नकली काम है, तेरा भगत नहीं है, सच्चाई के रास्ते पे नहीं चला। जो सत्य के रास्ते पर नहीं चलता है उसे नरकों के धक्के खाने हैं, यम और यमदूतों से उसकी पिटाई होनी है, दुनिया में भी यहाँ तिरस्कार होगा, आगे जाके नरक भोगोगे। यहाँ तो तुम्हें दुख मिलेगा, वहां जमपुर में पीटे जात, उनकी ऐसी दुर्गति होगी। आगे कहते हैं राम नाम की खूंटी काटो, कृष्ण नाम का तागा। राम नाम क्या है? राम नाम रमे हुए का है, उस राम के नाम को खूंटा गाड़ के ऐसा रमो कि उसे दूर न जा सको। और कृष्ण नाम का तागा, कृष्ण नाम है कशिश का, उस ऐसी कशिश से पैदा करो, ऐसा बैराग और ऐसा प्यार पैदा करो जिसके कारण तुम आगे आगे बढ़ते जाओ। राम नाम की खुट्टी गाड़ी, कृष्ण नाम का तागा, दास कबीरा बनने लग गया कि हम जो ताना तानते हैं ना, ध्यान हरि में लग गया। पहली बात को आखिर में स्पष्ट करके कह दिया। वहाँ तो कहता राम नहीं बजते, ताना तानते हैं, और यहाँ कह दिया कि राम नाम की खुट्टी गाड़ी, कृष्ण नाम का तागा, दास कबीरा बनने लगे, ध्यान हरि से लगे। ध्यान मेरा वहीं जुड़ा हुआ है। पहली बात के भ्रम में अगर पढ़ के कोई कह दे कि कबीर साहब ने तो ऐसा बोल दिया कि मैं तो ताना तड़ता हूँ, राम बसता ही नहीं, लेकिन आखिर की जो बात उसने कही उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया, इसलिए काम बाधा नहीं है। हम बहाने बनाते हैं, हम अपनी निर्बलता दुर्बलता दिखाते हैं, हम विषय भोगों के कारण दुर्बल और कमज़ोर पड़ गए हैं। हमारी मन की इच्छाएं जो है संसार के पदार्थों की ओर दौड़ती हैं, इंद्रियों के सुखों को चाहती हैं। ये भक्ति नीरस लगती है, उसमें आनंद नहीं आता, शुरू में बहुत टाइम लगता है। मीठा फल खाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। मीठा फल बहुत दिन में पकता है, एकदम नहीं मिल जाता। तो राम नाम का ऐसा मीठा है जो फल लगने में टाइम लगता है, धीरे धीरे वो फल बनता है, पकता है, फिर कहीं जाके तुम्हें उसका आनंद मिलता है। जब वो आनंद मिल जाता है फिर समझो कि सब दुख भाव का नाश हो जाता है, और सहज में उसको जो आनंद उसमें मिलता है वो संसार के किसी पदार्थ में नहीं है। तो उस मस्ती को प्राप्त करने के लिए कबीर साहब ने कही है कि ऐसे बहाने ना बना के उस प्रभु भक्ति के लिए समय जरूर निकालो। लाख काम छोड़ के भी मालिक को याद करो। जीवन का भरोसा नहीं है, क्षण भंगुर है, आज है कल को नहीं रहेगा, अभी है थोड़ी देर में पता लगेगा वो नहीं है। अभी ये अमित है, इसके गांव का लड़का था, बेचारा अच्छा लड़का है, नौजवान लड़का, आया करता, बड़े बड़े बाल थे, आपने सबने देखा होगा। इतना अच्छा लड़का था, पता ही नहीं लगा उसको कब क्या बीमारी होगी। थोड़ी शिकायत की जी मेरी पीठ में दर्द है, मैंने तो सुना तो बड़ा दुख लगे। सोचो आप,
इंसान को ऐसी वाक़यात को देख के अपने दिमाग में बात भरनी चाहिए। जब इंसान का भरोसा एक पल का नहीं है, कैसे चला गया, फिर क्यों किसी के साथ बुरा करते हैं, क्यों किसी को दुख कष्ट देते हैं, क्यों किसी की निंदा बुराई करते हैं। अरे वो टाइम अपने प्रभु भक्ति में, मालिक के नाम के सुमरण में, उसके जाप करने में, उसको याद करने में, अपने बुराइयों को निकालने में, अच्छे गुणों को अपनाने में लगाओ ना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। उस जीवन को नहीं बनाने की सोचते, लेकिन क्योंकि इस बुद्धि पर काल बैठा हुआ है, जो काल बैठा हुआ है वो इंसान को नहीं सही रास्ते पे जाने देता, उसको बर्बादी की तरफ तो ले जाएगा। बुद्धि भ्रष्ट जिसकी हो जाती है, जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए उसको हरा ही हरा दिखाई देगा, इसी प्रकार से जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वो रास्ते पे आना बड़ा मुश्किल होता है, भटक जाता है। परंतु जो सच्चे मन से उस मालिक को याद करता है, उसके सब मन के दोष निकल जाते हैं। वो फिर इससे मरने से भी नहीं डरता, वो इंतज़ार नहीं करता, वो तो जानता है कि मौत तो एक अवश्य आनी है, लेकिन वो दिन आने से पहले आदमी को काम कर लेना चाहिए। जब वो अवसर आए उससे पहले ही अपने जीवन के बारे में सोच के और आगे की वो कमाई कर लेनी चाहिए कि इसको नरकों में ना जाना पड़े, दुख ना भोगने पड़े, फिर दोबारा संसार में ना आना पड़े। आना पड़े भी तो संतों की शरण मिले, सत्संग मिले, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे घर में जन्म हो, सब उसको मन बुद्धि ठीक ढंग से काम करें तो आगे आके भी वो काम कर लेगा। अगर कोई थोड़ी बहुत चूक हो जाती है तो उसको जन्म मिल जाता है, लेकिन जो बुरी तरह भटक जाता है उसको क्या मिलेगा। इसलिए भाई मालिक को याद किया करो।